विवादों से गहरा नाता, जिसके इस्लामिक देश है दुश्मन, जो खुद को मानता है नास्तिक, जिसके शब्द आतंकवाद को डरने की कला बताते हैं, जिसके एक उपन्यास से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं सलमान रुश्दी की। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी एक बार फिर चर्चा में हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उन पर हुए हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग मंच की ओर भागते दिखाई दे रहे हैं। जब रुश्दी पर हमला हुआ तो वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक हमले में उनकी गर्दन पर चोट आई है। उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल लाया गया, जहां अभी हालत गंभीर बनी हुई है। अहमद सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई में हुआ था। वो मुस्लिम परिवार में जरूर जन्मे थे, लेकिन वो खुद को धर्म से अलग रखते हैं, खुद को नास्तिक मानते हैं। उपन्यासकार रुश्दी को सबसे पहले और बड़ी पहचान 1981 में आई उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन के जरिए मिली थी। इस किताब को उसी साल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस किताब को बुकर प्राइज जीतने वालों में 2 बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए नवाजा गया। इसके बाद रुश्दी ने लिखी द सैटनिक वर्सेस। ये किताब दुनिया भर में फेमस हुई, लेकिन आरोप लगा कि किताब में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक बातें लिखी गईं। किताब 1988 में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रकाशन के तुरंत बाद इस्लामिक देशों में इसके खिलाफ भूचाल आ गया। कई मुसलमानों ने इसे ईशनिंदा कहा और ईरान, भारत सहित कई देशों में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रुश्दी की ये किताब ईरान में 1988 से ही प्रतिबंधित है। ईरान के कट्टरपंथी संगठनों से उनको जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इस्लाम धर्म के मानने वाले बहुत लोगों का मानना है कि किताब में ईशनिंदा की गई है। ईरान के तत्कालीन नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी की मौत का फतवा जारी किया था। उनकी हत्या करने वालों को $30 लाख से अधिक का इनाम देने की घोषणा की गई थी। हालांकि ईरान सरकार ने उस फतवे से खुद को अलग रखा है, लेकिन बावजूद इसके रुश्दी के खिलाफ उग्र भावनाएं बनी रही। यहाँ तक कि दुनिया के कई अलग अलग संगठनों ने उन पर इनाम घोषित कर दिए। ईरान में एक अर्ध सरकारी धार्मिक संगठन 15 खोरदाद फाउंडेशन ने रुश्दी की हत्या के लिए करोड़ों रुपए का इनाम रखा था। उस समय की धमकी को खारिज करते हुए रुश्दी ने कहा था कि इनाम में लोगों की दिलचस्पी का कोई सबूत नहीं है। उनकी किताब द सैटनिक वर्सेस के अनुवादकों और प्रकाशकों की हत्या के प्रयास भी हुए, जिसके बाद उन्हें ब्रिटेन सरकार ने पुलिस सुरक्षा दी थी। रुश्दी ने ब्रिटेन में ही स्कूली पढ़ाई की थी। वे लगभग 1 दशक तक अंडरग्राउंड रहे। 1990 के दशक के अंत में जब ईरान ने कहा कि वह उनकी हत्या का समर्थन नहीं करेगा, तब रुश्दी सार्वजनिक जीवन में दिखाई दी। हाल के दिनों में वो न्यूयॉर्क में रह रहे थे, हालांकि उनकी जान पर खतरा बना हुआ था। ताजा मामला भी उनके उपन्यास के खिलाफ गुस्से से जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।